number 460. Yes, sir. Okay, so first topic है order and degree of differential equation. Order and degree of differential equation. In short उसको DE लिख सकते हो आप. Okay, so अगर आप अपनी बुक में देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है पेज नंबर 460 में क्या गिवन है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 7 रूट x. ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको बोलते हैं ऑर्डर. मतलब y का कितने बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा 1. क्लियर हुआ ये चीज. और डिग्री मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसकी पावर क्या है, वो भी क्या है 1, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी 1. तो फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री भी क्या है 1 है. सबसे पहले आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर उसकी डिग्री पे जाएंगे. ठीक है, अब अगर मान लो ये इक्वेशन कुछ इस तरह का होता, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 रूट एक्स. मान लो अगर ऐसा होता तो इसका ऑर्डर जो होता है, इसका ऑर्डर होता 2, क्योंकि कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, सेकेंड टाइम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है 2. लेकिन इस पूरे की पावर क्या है, होल टू दी पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1. क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको. फिर उसके बाद अगर मान लो ऐसा होता डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता तो इसका ऑर्डर क्या होता, पहले ये बताओ. इसका ऑर्डर क्या होगा 3. ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी ये बताओ. इसकी डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर से आपको डिग्री पता चलेगी, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1. नैना समझ में आ गया ऑर्डर और डिग्री. सर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की ही डिग्री लेना. यस, बिल्कुल सही. जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर को हम डिग्री कंसीडर करते हैं. क्लियर. ओके. सर तो डिग्री तो हमेशा 1 ही रहेगी वैसे. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि अगर मान लो यहां पर होल स्क्वायर आ जाता इस तरह का, तो उसकी डिग्री भी 2 हो जाती. क्लियर. यस सर. ओके, अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सेकंड एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है बुक में पेज 460 पे सेकंड एग्जांपल. इसका ऑर्डर क्या है बताओ. ऑर्डर, ऑर्डर है 2 और डिग्री क्या है, डिग्री 1. थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल ऑर्डर और डिग्री बताओ इसका. ऑर्डर क्या है इसका 1 और डिग्री क्या है, डिग्री भी क्या होगी इसकी 1. ठीक है, सॉरी नहीं, इसकी डिग्री 2 होगी, मैंने गलत बोल दिया. ऑर्डर 1 और डिग्री 2 होगी. एक मिनट, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे. ठीक है, एग्जांपल देखो. y इज इक्वल्स टू x dy बाय dx. क्लियर. प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है dy बाय dx का होल स्क्वायर. ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली पूरी टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी. सो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ऐसे ही होगा. अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4. ये रूट हटेगा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ऐसा बन जाएगा. यहां a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन. राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप.
फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, बट यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिग्री और ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर इसका होगा 1, ऑर्डर 1 क्यों होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, और डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है 2। क्लियर रहना, क्लियर? यस सर। ओके। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख के डिग्री और ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट और सिंपल क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर और डिग्री पे 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है इस तरह के, ठीक है। आप इसमें कुछ एग्जांपल्स और भी गिवन है, आप उसको चेक करना। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। सर हाँ बोलो। वो एग्जाम्पल 4 बताओ ना। एग्जाम्पल 4, अच्छा इसी का, ओके हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 4 एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एग्जाम्पल 4 क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 4 है 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर एंड होल रेस टू पावर क्या गिवन है 3/2, दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यही गिवन है। और आपको इसमें ऑर्डर और डिग्री चेक करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ, क्योंकि आपको ये 3/2 वाली टर्म हटानी है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो यहाँ पर इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3, ये बन जाएगा। यहाँ 2 और ये 2 कट जाएगा। राइट साइड में ये हो जाएगा के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। क्लियर ये चीज? इसके बाद इसमें a माइनस बी होल क्यूब से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट साइड में के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसमें। तो ऑर्डर 1 है तो उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 2 वाला टर्म ऑलरेडी आपके पास है। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर देखी जाती है डिग्री के लिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। क्लियर हो गया नैना? यस सर। ओके। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस जैसे इसी का एग्जांपल 5 बना लोगे, या उसको भी बता दो एग्जांपल 5। उसको आपको dy बाय dx के एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऑर्डर और डिग्री उसकी मिल जाएगी। बता देता हूं, देख लो इधर। यहां पर क्वेश्चन गिवन है 3x² प्लस 5y, और यहां पर क्या लिखा हुआ है dy, ठीक है, माइनस फिर क्या लिखा हुआ है 5x dx, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? 3x² प्लस 5y dy इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5x dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है? अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² प्लस 5y, और यहां पर ये टर्म आ जाएगी dy बाय dx इज इक्वल्स टू 5x। क्लियर यहां तक का स्टेप? dy बाय dx मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 3x² dy बाय dx प्लस 5y dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x। क्लियर? अब ऑर्डर आप बता सकते हो, ऑर्डर क्या है इसका 1, और डिग्री भी क्या है 1, खत्म। क्लियर नैना? हो गया? यस सर। इसके बाद वाला जो एग्जांपल है उसमें ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो ये लिखा है y ट्रिपल डैश माइनस 3y डबल डैश होल स्क्वायर प्लस y डैश होल क्यूब प्लस log y इज इक्वल्स टू 5x। नैना बताओ क्या होगा इसमें ऑर्डर और डिग्री? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री 1। करेक्ट, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड डिग्री 1, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स ऑर्डर और डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस पे है। एक्सरसाइज 8.1 पे भी आपको सेम चीज ही करनी है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो आप इसको ट्राई करके देख लेना, ठीक है।
आपसे शायद ये बन जाएगा, कोई इसमें इशू जाने वाला नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मुझसे आप लोग वो चीज पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है वो आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दिख रहा है? तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन जो है ये है d²y/dx² होल क्यूब प्लस d²y/dx², ठीक है, प्लस लॉग यहां पर क्या लिखा हुआ है, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2x, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ऑर्डर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, इसका ऑर्डर क्या है 2, ठीक है। लेकिन डिग्री इस तरह से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें डेरिवेटिव वाली टर्म लॉग के आर्ग्यूमेंट में है। तो पहले हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो उसकी डिग्री हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डेरिवेटिव वाली टर्म लॉग हो गया या कॉस हो गया या साइन हो गया या e टू दी पावर में है, किसी दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, तो उस केसेस में डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो कि इस तरह के, ठीक है, ओके। इसके अलावा मेरे ख्याल से और किसी में तो प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। आप लोग कुछ एक क्वेश्चंस इसमें और जो मैं बता दूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, ऑर्डर 3 है डिग्री 2 है, तो दोनों का सम कितना होगा, 5 होगा। क्लियर? नैना दिख गया वो क्वेश्चन? यस सर। सर बट ये जो आपने क्वेश्चन 5 का फर्स्ट वाला बताया, हाँ, उसमें हमने ऑर्डर 2 लिख लिया है, तो उसी का पावर 3 नहीं लिख सकते? नहीं, असल में क्या होता है, अगर आपको डिग्री निकालनी है ना तो ये आर्ग्यूमेंट को हटाना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है d²y/dx² होल क्यूब इज इक्वल टू √ओवर dy/dx प्लस 3। मान लो ऐसा इक्वेशन होता तो हमको रूट को हटाना होता, उसके बाद ही हम डिग्री बता पाते। समझ रहे हो मेरी बात? तो यस सर। रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायरिंग करनी पड़ती। स्क्वायरिंग करते तो d²y/dx का होल dx² का होल टू दी पावर 6 होता और यहां पर dy/dx प्लस 3 होता। तब हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगी 6। तो पहले आपको dy/dx की ही टर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप डिग्री उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर? यस तो सर। उसके लिए आपको ये लॉग हटाना पड़ेगा, लेकिन जब आप लॉग को हटाने जाओगे तब ये वाली फंक्शन जो है वो लीनियर, वो इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं आएगी, इसलिए हम उसमें डिग्री आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 ये भी बन जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज डिग्री और ऑर्डर पे बेस्ड था, ठीक है, सॉरी, ओके। अब हम आते हैं आगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे वो ओसवाल मैंने मंगाया था, उन्होंने वापस वही वाली बुक भेज दी, वो कोर मैथमेटिक्स वाली। और मैंने उनको मेल डाला था तो उन्होंने बोला कि ये वाली ही बुक है हमारे पास। एक्चुअली ना ओसवाल के 2 पब्लिशर्स हैं जो मुझे भिजवाते हैं ना, उनके पास एक ही बुक है। ओसवाल का देखोगे ना, एक OSWAL है और एक WAAL है ना, तो उसमें एक के पास नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम एग्जांपल से ही करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 465 पे देखना, 465, पेज नंबर 465। इसमें आपको एग्जांपल नंबर 1 दिख जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पे क्या लिखा है, शो दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस
y is equals to a upon x plus a, x plus a is a solution of differential equation, is a solution of differential equation xy1 plus y is equals to y square. आपको शो करना है ये जो ये जो गिवन इक्वेशन y is equals to a upon this, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आपको प्रूव करना है. ये जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. देखो इसमें एक्चुअली क्या है, एक सेकेंड ना. देखो इसके पहले जो लिखा हुआ है ना जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो एक्चुअली क्या है. इसको ना मुझे एक एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा. इसने जैसा लिखा है अगर मैं वैसे समझाने जाऊंगा तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझाता हूं, फिर उसके बाद हम इस चीज पे आ जाते हैं. ठीक है, देखो जैसे मान लो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं dy बाय dx इज इक्वल्स टू x. अगर मान लो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको क्वेश्चन में बोला जाता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो या इसका सॉल्यूशन निकालो. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. उस मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं. मतलब दो वेरिएबल होते हैं, एक्स वाला दूसरा वाई वाला. तो y वाले वेरिएबल और y वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, x वाला वेरिएबल और x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ रखते हैं. ठीक है, तो जैसे यहां पर सिर्फ dy है और dx है, लेकिन सिर्फ x वाला वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा. क्या ये समझ में आया? अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव वाली टर्म हटानी पड़ेगी. डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब डी बाई डी एक्स वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, और वो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट बोथ द साइड. तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx. क्या ये समझ में है? अब 1 dy है एक्चुअल में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, y. ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा. समझ में आया ये चीज? तो ये जो सॉल्यूशन मिला है, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, और यहां पर ये जो c आया है, इस c को बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट. ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. क्योंकि c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. क्लियर हुआ ये चीज? तो इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन है. लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में सपोज ऐसा दे दिया कि y इज इक्वल्स टू 1 when x is equals to 0. मान लो ऐसा दिखा है, y is equals to 1 when x is equals to 0. क्लियर? अगर ऐसा गिवन है तो आप क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन करने के बाद ये जो कंडीशन गिवन है, इसको इनिशियल कंडीशन बोला जाता है. दरअसल ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो इसमें अप्लाई कर दोगे, यहां पर लगा दोगे. यहां पर लगाओगे तो क्या होगा, y की जगह पे 1 पुट करोगे, x की जगह पे 0 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. समझ में आया? जिससे आपको c की वैल्यू मिल गई, और वो क्या मिल गई, 1 मिल गई. क्लियर हुआ ये चीज? c की वैल्यू को उठा के वापस यहां पर रख दो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा, 1. तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन.
पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वही चीज उसने थोड़ा घुमा फिरा के लिखी हुई है। क्लियर हुआ ये चीज? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? नैना क्लियर? यस सर। ओके, तो हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन में एग्जांपल 1 में क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि आपको शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस a। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पर y1 का मतलब क्या है? y1 का मतलब है dy बाय dx। समझ रहे हो? दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या है? ये y स्क्वायर। क्लियर ये चीज? अगर आपको यहां ये प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाली टर्म आनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर a जो है वो आर्बिटरी कांस्टेंट है, जो यहां पर मैं c ले रहा था। क्लियर ये चीज? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस इक्वेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ये वाली एक्सप्रेशन आ जाए हमारे पास। क्लियर ये चीज? तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम या एक ही बार होगा, ये भी कुछ लॉजिक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। जैसे जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन भले ही पहले बता दिया, बाद में बताना चाहिए था। यहां पर हम इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यहां पर लगेगा इन दोनों में। समझ रहे हो ना? एक्स और वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, प्लस यहाँ a वाली टर्म एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx, और राइट हैंड साइड पे ये क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, हमको ये कौन सा, हाँ देखो यहां पर इसमें मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा हूं। क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि यहाँ ये दोनों फंक्शन नहीं है। यहाँ a कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया और y का बस डेरिवेटिव हुआ। यहाँ दोनों वेरिएबल थे इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, अब देखो इसमें बात ये है कि ये जो हमारा इक्वेशन बना है वो एग्जैक्टली ये नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ए वाली टर्म आ रही, तो हमको ए वाली टर्म को हटाना पड़ेगा। अब ए वाली टर्म को हम कैसे हटाएं? तो ए वाली टर्म को हटाने के लिए देखो ये वाली एक्सप्रेशन गिवन है जहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आई ये चीज? यहां से ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो तो ये ए वाई को उधर भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए माइनस ए वाई। ए कॉमन निकलेगा यहां से तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, यही आएगी ए की वैल्यू। एक्स वाई अपॉन सॉरी 1 सॉरी माइनस वाई। सॉरी, यस करेक्ट, एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यही आएगी। अब ए की इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दो। इस जगह पे रखेंगे तो क्या होगा देखना, इस जगह पे रखेंगे तो x dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वाई एज इट इज, प्लस यहां पर यह आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई dy बाय dx दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर सबको? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते करते हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको इक्वेशन क्या लानी है, ये लानी है। तो उसको देखते हुए आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं फिलहाल। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं हम आगे। देखो ये वाली दोनों टर्म्स पे मेरा फोकस है फिलहाल, ये वाली टर्म पे और ये वाली टर्म पे। ठीक है, क्योंकि प्लस वाई तो ऑलरेडी आना जो आ चुका है हमारे पास, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूं ना। अगर dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? x, प्लस यहां पर क्या बचेगा? एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यही बचेगा। प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? ओके,
फर्दर dy बाय dx, एक सेकेंड यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वैल्यू पुट करने में ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स उसमें आ गए। एक मिनट ना, ये थोड़ा सा जो अप्रोच मैंने यूज किया ना, थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं ना, डिलीट कर रहा हूं, एक सेकेंड ना। ठीक है, एक मिनट। हम्म देखो इधर ध्यान देना, दूसरा इजियर अप्रोच समझना। क्या इसमें प्रॉब्लम हुई थी मैं बता रहा हूं, हमको एक ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लेक्स है सॉल्यूशन, वो भी सही है लेकिन वो इजी नहीं है। इजियर अप्रोच बता रहा हूं जिसमें ए वाला टर्म ही हट जाए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसा करने के लिए क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए। यहां तक क्लियर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए माइनस ए वाई, ऐसा होगा। यहां पर से a कॉमन निकालो तो ये क्या बच जाएगा 1 - y। यहां तक का प्रोसेस क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई अपॉन 1 - y इज इक्वल्स टू a। क्लियर हुआ ये चीज। हाँ, a की वैल्यू जो है ना हमने जो निकाली ना, a की वैल्यू हमने जो पहले निकाली थी ना, उसी को डिफरेंशिएट कर दो सीधा, जिससे क्या है a वाली टर्म ही हट जाएगी, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 - y, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा ए। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में तो अप्लाई होगा कोशेंट रूल, और राइट साइड में ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। क्या ये समझ में आया। अब इधर जब कोशेंट रूल अप्लाई होगा तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मतलब क्या है यहां पर एक्स वाई, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 - y, ये हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब उसके बाद ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हुई और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गई 0, और इधर पे क्या बच गया 1 - y, और इनटू इस वाले पार्ट में फिर से अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। समझ रहे हो, इस वाले पार्ट में अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब कि dy बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि y इंटू फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस यहां पर क्या बचा था एक्स वाई एज इट इज, और यहां पर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस इस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म, तो एज इट इज आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आई ये चीज। फिर माइनस वाई वाले से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो माइनस एक्स वाई, और ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हुआ ये चीज। फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस वाई, तो ये आएगा प्लस वाई। फिर माइनस वाई और वाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। यहाँ ये तो 0 है, छोड़ दो, माइनस एक्स वाई और माइनस डी वाई डी ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया। अब ये वाली और ये वाली टर्म कट गई, माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या बच गया देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रूफ। समझ में आई ये चीज। तो ये एक चीज आप ध्यान देना कि जो भी आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है उसको एक तरफ रख दो और बाकी पूरे वेरिएबल को दूसरी तरफ, जिससे क्या ना एक बार डिफरेंशिएट करने में वो हट जाएगा, नहीं तो वो सब्स्टिट्यूशन वाले अप्रोच पे फंस जाओगे जहां मैं लंबे प्रोसेस पे गया था। ठीक है, नैना क्लियर हुआ ये। सर अगर हम वो वाई स्क्वायर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर। वाई स्क्वायर वाली टर्म को मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, जो हमारा फाइनल आंसर है जो प्रूफ करना था। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं, इसमें स्टार्टिंग में लिखा है ना y इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर। हाँ देखो इधर ध्यान से समझो, y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमको प्रूफ करना है ना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके ये ले आया, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। देखो क्या होता है, जैसे दो पेयर होते, सुनो इधर ध्यान दो, जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5,
मान लो ये एक इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2x, यही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है, ये बोलेंगे, या इस वाले का डिफरेंशिएशन ये है, ये बोल सकते हैं। समझ में आया ये चीज? तो बस वही ये भी आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो पार्ट आपको गिवन है वो इसका सॉल्यूशन है, प्रूव करना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके ये दिखा दोगे, बस ये करने की जरूरत है। अब क्या बोल रहे हैं एक बार बताओ नैना, आपका क्या डाउट था? सर 2x यहाँ पे सॉल्यूशन है ना? 2x कहाँ है? ये सर ये हाँ। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dE है, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव वाली टर्म आ रही है। और ये वाला जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे ये dE का सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया ये चीज? हाँ वैसे ही हमको ये प्रूव करना है कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले का सॉल्यूशन है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट करके प्रूव कर दिया कि देखो वही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो समझे? यस सर। ओके, हटा दूं क्या इसको मैं, हो गया तो? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दियो। ओके, चलो इसके जस्ट बाद वाला एग्जांपल देखो एक बार। इसके जस्ट बाद वाला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है देखो, शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पढ़ना तो एक बार, 2y² log y इज सॉल्यूशन ऑफ, हाँ, x² प्लस, हाँ हाँ, माइनस xy इक्वल्स टू 0। कुछ मिस कर रहे हो? अच्छा यही है क्या? ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था। ओके, सो शो दैट x² प्लस 2y² log y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको प्रूव। तो देखो यहां पर ध्यान देना, जो ऊपर ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे वाले का, इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये है डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये उसका सॉल्यूशन ये होगा, प्रूव करना है। ओके, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको प्रूफ करना है उसका सॉल्यूशन ये होगा। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें जब डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो देखो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। कैसे, कौन सा अप्रोच सबसे बेस्ट होगा देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, x² अपॉन y² वाली टर्म आ जाएगी, वो भी y² आ जाएगा। वैसा करके किया जा सकता है, करे वैसे ही करके y²। हम्म हम्म, चलो ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x² अपॉन y² इज इक्वल्स टू 2 log y, यही बनेगा। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई, उसने फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा बुक में, x के रिस्पेक्ट में किया, कर सकते चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप ऐसे करो या वैसे करो, दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है, देखो इसको ऐसे, चलो वैसे ही कर लेते हैं। ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या जाएगा पता है, कोशेंट रूल लग जाएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे बेटर है डायरेक्ट ही कर लो, और x के रेस्पेक्ट में की जगह y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों अप्रोचेस हैं हमारे पास। हाँ, हम्म, सिंप्लीफाई करके करो या डायरेक्ट करो या कैसे भी करो, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको वो अप्रोच यूज करनी चाहिए जो जिससे इजी हो और आपका डिफरेंशिएशन इजीली हो। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर ले तो क्या होगा देखते हैं।
ऐसा कुछ बनेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x। इधर पे 2 बाहर निकलेगा और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे और इस पे। समझ में आया ये चीज? प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि वाई स्क्वायर, लॉग वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है, लॉग वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फिर फर्स्ट फंक्शन, अभी क्या लगा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन मतलब क्या है, लॉग वाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y पहले तो, फिर y का डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा, dy बाय dx। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर हमने किया ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। यहां तक क्लियर सबको? ओके अब पहले तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्लियर ये चीज? ठीक है, यहां पर बचेगा x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर क्या क्या सिंप्लीफिकेशन होंगे, ये वाला y और ये वाला y कटेगा, यहां पर क्या बच जाएगा, ये वाले पूरे टर्म में y dy बाय dx। क्लियर ये चीज? राइट साइड में सॉरी सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या होगा, प्लस ये 2, हाँ ये 2y log y dy बाय dx, यही बनेगा। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? ओके अब इसके बाद इसको हम एक बार देखते हैं कि और क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। देखो हमको लाना ये वाली टर्म है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अगर फिलहाल इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं तो क्या वो वाली टर्म आएगी जो लानी है, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। तो नहीं आते हुए दिख रही, ठीक है, तो y डी वाई बाई डी एक्स ये कॉमन निकलेगा और उधर पे आना चाहिए एक्स वाई वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। ओके तो x इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है पहले ये देखो, y dy बाई डी एक्स कॉमन निकल सकता है, y dy सर बाई, हाँ बोलो। अगर हम इसमें डिफरेंशिएट अगर y के बेसिस पे करेंगे तो आई गेस इजी पड़ेगा क्या? हाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, उस तरीके से भी देख लेंगे उसको हम, ठीक है। तो फिलहाल हमने y dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या बच जाएगा 2 log y, यही बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक का प्रोसेस? ओके रुक जाओ एक मिनट, यहां तक का क्लियर हुआ ना? अभी देखो, अभी हमको जो लाना है वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, किसके प्रोडक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स के प्रोडक्ट में। और हमारे पास अभी आया 1 प्लस 2 लॉग वाई। वापस से जो इक्वेशन गिवन है वो देखो, क्या वहां से हम ये वाली इक्वेशन ला सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी तरीके से। तो अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर से, तो यहां पर से देखो एक्स स्क्वायर, और अगर इस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2 लॉग वाई। क्या ये समझ में है? मतलब ये जो 2 लॉग वाई है उसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और जो कि बाद में जो कोफिशिएंट आना है वो आ जाएगा। क्लियर ये चीज? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 log y की जगह पे पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर वाली वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो फर्दर जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? जिसके बाद ये वाला y और ये वाला y कट जाएगा, और ये वाला y बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये वाला y क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, उधर जाएगा तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, एक्स वाई। राइट हैंड साइड पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे ही बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। और फर्दर शिफ्टिंग कर दो, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है, आप कुछ ना कुछ करके वहां तक तो पहुंच ही जाओगे जहां तक आपको लाना है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये जो बोल रहे थे उसको भी एक बार समझो, ध्यान दो उधर। दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लॉग y, ऐसा गिवन है, ठीक है, ऐसा गिवन है।
आपको दिख रहा है कि x का फंक्शन जो है, x की टर्म कम है, y की टर्म ज्यादा है अगर देखा जाए तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी होगा इसको। जैसे कि अगर हम एक्स स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। इधर पे क्या हो जाएगा, डी बाय डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, 2y² log y², ऐसे ही बनेगा। क्या ये समझ में है? सॉरी, ये log y है ना, y² नहीं है ना। हाँ, ऐसे ही होगा। क्या यहां तक क्लियर? अब देखो, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बोलो जल्दी। 2x इंटू डी एक्स बाय डी वाई। क्लियर ये चीज? यहां पर 2 बाहर आ जाएगा और y² का डेरिवेटिव लेंगे y के, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन y के 1/y, बस बिल्कुल सही। तो प्लस log y, ये हो गया सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटू 2y। क्लियर ये चीज? ये दोनों कट जाएगा, तो यहां से 2 और 2 भी कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, x dx बाय dy, ये बचा। दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बच गया, देखो, y प्लस 2y log y, ये बचा। क्या यहां तक समझ में है? अब सॉरी, अब फिर से वही काम करो, तो y कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकाल लो, फिर उसके बाद वही 1+2 log y बनेगा। और 2 log y की वैल्यू, 2 log y की वैल्यू जैसे हमने पिछले बार निकाल के पुट की थी ना, सेम ऐसे ही पुट कर दो, और उसके बाद फिर डी एक्स बाई डी वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। हाँ, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं दूसरा जो तरीके बता रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उससे भी कर सकते हैं। उसमें उसमें शायद हो सकता है और थोड़ा इजी पड़ जाए, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन कोशेंट रूल में थोड़ा सा दिक्कत जाती बस। ठीक है, चलो हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली एग्जांपल 3 ट्राई करो एक बार, एग्जांपल 3 तुम लोग। इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू x³ माइनस x log cx। ठीक है, प्रूव दैट दिस is the solution of differential equation DE given है, differential equation given है, x³ minus x dy by dx minus 3x² minus 1 into y is equals to x to the power 5 minus 2x³ plus x। ओके, सो आपको प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मतलब आपको डिफरेंशिएट करके ये वाले पार्ट को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, चाहे बुक में जैसी अप्रोच दी हो, या अगर कुछ दूसरा ट्राई करना चाहते हो तो जैसे मैं एक यहां पर लिख रहा हूं, यहाँ log cx को मैं log c प्लस log x ऐसा ब्रेक कर सकता हूं दो अलग पार्ट में। ठीक है, जिसके बाद y इज इक्वल्स टू x³, या चाहो तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x³ अपॉन ये वाले टर्म को, और इसको नीचे लिख दो x³ माइनस x, ऐसा लिख दो।
इससे क्या है, वो log c वाला टर्म अकेला पड़ जाएगा, जिससे उसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो वो हट जाएगा, जो कि हमको चाहिए भी नहीं। हमको वो वाला टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्बिटरी कांस्टेंट और वो हटा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये वाला स्टेप सबसे पहले आप कर सकते हो। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करो। इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड में, तो अप्लाई होगा यहाँ क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स minus y into d by dx of denominator, that is x cube minus x, bracket close. Right side में d by dx of log c plus d by dx of x, ठीक है, सॉरी d by dx of log x, log x। फिर उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर ये वाली टर्म एज इट इज, या एज इट इज नहीं करते, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इंटू 1/x। समझ में आया ये चीज? अच्छा, हाँ, डायरेक्टली, हाँ। तो मेरा भी तो ये वाला टर्म आ गया, ये वाला भी टर्म आ गया, देखो ना, ये दो टर्म आ चुके हैं मेरे, ये वाला टर्म बस बचा है, इसको भी एक्सपांड करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से आ सकता है। सो ये वाला टर्म हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x² माइनस 1 इंटू वाई, और इसके बाद यहाँ a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके काट देना, सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा। ये गलत हो रहा है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम फंस रही है कि सी हटा नहीं है तुम्हारा, समझ में आएगी नहीं, सी वाली टर्म नहीं हटी ना, तो सी वाली टर्म हटाने के लिए तुमको सी की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, फिर पुट करना पड़ेगा, जो कि बड़ा प्रॉब्लम है। समझ लो, इसलिए ये अप्रोच नोट करो, ये सबसे इजियर अप्रोच है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में तुमको क्या बताया था कि ए के टर्म्स में ले आओ, ए को अलग कर दो और उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 0। वैसे यहां पर भी मैंने किया, पहले क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग सी लॉग एक्स, सी और एक्स को अलग किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजा। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ये लॉग सी जो है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। आपका ऑब्जेक्टिव रहता है आर्बिटरी कांस्टेंट को हटाना। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर वाला होगा। ये एक रिलेशन है जो मैं आपको बोल रहा था ना, कि आर्बिटरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में ये रिलेशन है। जैसे यहाँ एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। मान लो यहाँ पर सी की जगह एक और आर्बिटरी कांस्टेंट डी होता, सी और डी दो होते, तो यहाँ पर 2 डिग्री 2 वाला, सॉरी ऑर्डर 2 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनता। समझ में आया ये चीज? तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमको आर्बिटरी कांस्टेंट को पहले हटाना है। अब अगर दो आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ये होता है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे अलग किया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट। ठीक है नैना, ये क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करके आप प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखो, दो आर्बिटरी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन कहां पर है, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल 5 में है। एग्जाम्पल 5 दिख रहा है, देखो एग्जाम्पल 5, ए ई रेस टू पावर 2x प्लस बी ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो वो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर 2 है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो यूजुअली 2 आर्बिटरी कांस्टेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में। तो एक बार एग्जांपल 5 देख लें हम लोग जल्दी से। ओके, तो एग्जांपल 5 देखो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है।
y is equals to a e raised to power 2x plus b e raised to power माइनस x। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ए और बी को अलग नहीं किया जा सकता, अभी नहीं किया जा सकता ना, अभी इतना इजी नहीं है। एक तरीका वैसे है कि ई रेस टू पावर माइनस एक्स को ई 1/e⁻⁴ करके एलसीएम लेके फिर अलग किया जा सकता है। वैसे करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बिना वाला तरीका पहले देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx ऐसे ही होगा। यहां इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a e रेस टू पावर 2x। a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, जिसको मैंने सामने लिख दिया। समझ गए ये चीज पक्का? इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये b e रेस टू पावर माइनस एक्स का e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू -1 होगा। वो -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना देगा, इसको नेगेटिव बना देगा। क्लियर ये चीज? ओके। फिर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको पता है ऑर्डर 2 वाला होना है इसमें, तो एक बार और पहले ही डिफरेंशिएट कर देते, तो d² y बाय dx² हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4a e रेस टू पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b e रेस टू पावर माइनस x हो जाएगा। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ? ओके। अब ये दोनों चीजें, तीनों चीजें इनफैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों से ही हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है वो क्या है, देखो एक बार जल्दी से बताओ। d² y अपॉन dx² माइनस dy अपॉन dx -2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या है ना, हमेशा आपको गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो प्रूव करने के लिए, अदरवाइज वो अलग अलग बन सकते हैं हर किसी के, इसलिए वो गिवन ही होगा। अब आपको ये लाना है ना, ये लाने के लिए आपके पास एक सिंपल तरीका है, जो प्रूफ करना है ना उसका एलएचएस ले लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। सबसे आसान तरीका, जैसे हमने ले लिया इसका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, d² y बाय dx² माइनस dy बाय dx -2y, और इसमें अब वैल्यू पुट कर दो। बिल्कुल ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर -x माइनस dy बाय dx, 2a e रेस टू पावर 2x माइनस b e रेस टू पावर -x -2, और y की जगह पे और ये उसकी, स्टेप वापस समझाओ ना। एक सेकेंड। हाँ, कहां से नैना, ये डेरिवेटिव तक क्लियर है? हाँ। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है ना, ये देखो ये टू प्रूफ वाला पार्ट था हमारा। दिस इक्वेशन हैज दिस सॉल्यूशन, ये था प्रूफ दैट दिस इक्वेशन हैज यस दिस सर। सॉल्यूशन। सो हमने यहां से y से dy बाय dx d² y बाय dx² निकाल लिया। अब ये तीनों चीजें ना जो प्रूफ करना है उसके एलएचएस पे हमने पुट कर दी। टू प्रूफ का एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। क्लियर? अब यहां पुट कर रहा हूं तो यहां पर इसकी जगह पे ये आ जाएगा, dy बाय dx की जगह पे ये आ जाएगा, -2 और y की वैल्यू अब पुट कर देते हैं। हाँ, तो वही तो आएगा 0। a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर -x। फर्दर जब सॉल्व करोगे सारी टर्म कट के क्या आएंगे, 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। खत्म। देखो एग्जैक्टली सेम एग्जांपल 6 में भी आप कर सकते हो। ये एक एक तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है कि आप इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, इस तरह से भी कर सकते, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेस्ट ऑप्शन तरीका ये है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में वो ज्यादा इजी होता है, वो मैं देख के बताऊंगा जैसे कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेटर होगा। ठीक है। हम्म
मैं बताऊंगा एक बार ओवरऑल कंप्लीट हो जाए ना हम लोगों का, उसके बाद मैं बता दूंगा टॉपिक वाइज कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं एकदम क्लियरली बता दूं कि ये वाला जो है ना ये नहीं आता है, मतलब बहुत कम चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आज जो मैंने पढ़ाया उसमें चांस है वो ऑर्डर और डिग्री 1 मार्क का, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आगे हैं, कौन से एक्सरसाइज के मैं बता रहा हूं, पेज नंबर 476 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 476 ऑनवर्ड्स, जिसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है डिफरेंट फॉर्म से। जैसे मैंने एक बताया ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वैसे वाले क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। फॉर्मेशन नहीं, कम चांस है, मतलब मेरे ख्याल से हो गया है वो कैंसल। हम्म हम्म तो ये करा दिए स्कूल में, कंप्लीट हो गया ये। हम्म ओके, ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कौन कौन से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2, 1 मार्क के लायक क्वेश्चन है। क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो जितना ऑर्डर उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें ये आ जाता है, जैसे मैंने बताया ना, कहाँ गया, हाँ कहाँ बताया था, ये यहाँ पर बताया था, जिसमें c की वैल्यू रहती है। जिसमें सी की वैल्यू निकाल के हम रख देते हैं वापस, वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये वाला जैसे था यहाँ पर, तो सी रहेगा ही नहीं, आर्बिटरी कांस्टेंट ही नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं बताऊं या हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम्म करोगे, करके देखोगे घर में, ठीक है। इसको ट्राई करके करके देखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो उसी टाइप के क्वेश्चंस है जो हमने एग्जांपल में किए हैं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, सेकंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको एक बार ट्राई करके देखना इन क्वेश्चंस को, 8.2 में के क्वेश्चंस को। और अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उनके सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर, हाँ बोलो। एक्सरसाइज ये 8.2 का फर्स्ट वाला आप वापस बताओ ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। तो देखो नैना, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों सेम होता है। आर्बिटरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सेम होता है। सुनो इधर ध्यान देना नैना, देखो इधर, यस सर। ये आपको दिख रहा है एक सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू ए ई यस टू सर। दी पावर बो एक्स, ये वाला। तो देखो इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, a और b। तो इसमें हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रहा था, ये क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था ना, इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2। देखो ऑर्डर 2 है ना, वही हाँ बताना चाह रहा है। वैसे ही जैसे इसके प्रीवियस केस में देखा जाए तो इसमें देखो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, सिर्फ एक दिख रहा है, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है सी। और हाँ। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है 1। तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट वो उतना ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर। यस सर।
ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.2 आप लोग ट्राई करना एक बार, जो डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। कल रख ले। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होगा एक भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब उसमें कांस्टेंट होगा ही नहीं, है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो कल 11 बजे फिर रखता हूं मैं। तो फिर मैं कैसे करूंगा?